प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने भारत लाए गए चीतों से लेकर योग तक की चर्चा की। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान की सफलता जन भागीदारी से ही संभव है। धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों का हित करने के समान, दूसरों की सेवा करने, उपकार करने के समान कोई और धर्म नहीं है। पिछले दिनों देश में समाज सेवा की इसी भावना की एक और झलक देखने को मिली। आपने भी देखा होगा कि लोग आके आकर किसी न किसी टीबी से पीड़ित मरीज को गोद ले रहे हैं, उसके पौष्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं। दरअसल ये टीबी मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है, जिसका आधार जन भागीदारी है, कर्तव्य भावना है। सही पोषण से ही सही समय पर मिली दवाइयों से टीबी का इलाज संभव है। मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी की इस शक्ति से वर्ष 2025 तक भारत जरूर टीबी से मुक्त हो जाएगा। साथियों, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव से भी मुझे एक ऐसा उदाहरण जानने को मिला है जो मन को छू लेता है। यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली जीनू रावतिया जी ने लिखा है कि वहां चल रहे गांव दत्तक कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 50 गांवों को गोद लिया है। इसमें जीनू जी का गांव भी शामिल है। मेडिकल के ये छात्र बीमारी से बचने के लिए गांव के लोगों को जागरूक करते हैं, बीमारी में मदद भी करते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं। परोपकार की ये भावना गांव में रहने वालों के जीवन में नई खुशियां लेकर आई है। मैं इसके लिए मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम राजधानी रांची में भी सुना गया। रांची में गुड़िया दीदी के नाम से मशहूर शोभा और उनकी टीम की अन्य महिलाएं मन की बात के जीवंत प्रसारण से जुड़ी। शोभा और उनकी सहयोगी महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम से उन्हें प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों के साथ जुड़े और रांची में भी इसका जीवंत प्रसारण किया गया और किस तरीके से लोग उसे सुन रहे थे। और यहाँ पर जो ये सृजन हैंडीक्राफ्ट्स की जो महिलाएं हैं, किस तरीके से इन्होंने जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है कि किस तरीके से मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, उसमें ये मदद कर रही हैं। और लगातार इनके द्वारा जो है इस तरह के जो गुड़िया, गुड्डा और जो कठपुतलियां जो तैयार की जाती हैं वो काफ़ी मेहनत के जरिए तैयार की जाती हैं और इन महिलाओं ने उसके जरिए एक नया मुकाम भी तय किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सृजन की कुछ महिलाएं हैं। किस तरीके से आज प्रधानमंत्री जब मन की बात कर रहे थे और आपकी तस्वीर वहाँ पर साथ में दिख रही थी प्रधानमंत्री के साथ, कैसा लगा? ये तो मेरे लिए, मेरे कारीगर्स के लिए, जितने भी हमारे यहाँ के हैं कॉलोनी, सबके लिए बहुत ही बड़ा बात है। और इतना बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला, इसके लिए सबको पहले धन्यवाद। बहुत खुशी, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है हम लोगों के लिए कि आज प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट हम लोगों को बात किए हैं। हम लोग को आज बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि आज हम शोभा जी के छोटे से काम को शुरुआत से जो यहाँ तक पहुँचाई हैं, ये उनके बदौलत आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि आज हम लोग को मोदी जी से रूबरू होने का मौका मिला। मोदी जी से रूबरू होने का मौका मिला और शोभा जी ने जिस तरीके से इस कारवां को आगे बढ़ाया, आप देख सकते हैं कि महिलाओं का कितना बड़ा ग्रुप है और ये लगातार जो इनमें एक जोश और नई ऊर्जा का संचार आज निश्चित तौर पर हुआ है। हाँ, आज बहुत खुशी हो रहा है। शोभा दीदी ने हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दिया और हमें मतलब आगे बढ़ा रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी के।
तो आगे बढ़ा रही हैं। जो महिलाएं घर में बैठी रहती थी वो दहलीज से बाहर निकली हैं और उसके बाद वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम लोग घर में भी रह के सारा काम करते हैं, फिर यहाँ भी आके सब घर भी देखना हो जाता है और बाहर का भी काम हो जाता है तो सर। आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि किस तरह की ये जो तैयार इनके तरफ जो एक तरीके से हैंडीक्राफ्ट ये लोग तैयार करते हैं वो किस तरीके का है और उसकी खूबसूरती निश्चित तौर पर अगर किसी के डाइनिंग हॉल में जाता है और किसी के घर में पहुंचता है तो उसकी चर्चा निश्चित तौर पर होती है और उसकी लोग तारीफ करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को आज? आज बहुत खुशी लग रहा है इस सभा में आके, है ना। आज प्रधानमंत्री से भी हम लोग का आमने सामने बात हो गया। आज मैडम से माने दीदी शोभा दीदी से हम लोग जुड़ के घर परिवार के साथ साथ बाहर का भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो देख रहे हैं चेहरे पर वो खुशी झलक रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब उनकी तस्वीर आज मन की बात में दिखी तो निश्चित तौर पर वो गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। अपने कैमरामैन करमवीर और राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी पूर्वी सिंहभूम के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के घोड़ा बांधा मंडल के कार्यकर्ताओं और अपनी पत्नी मीरा मुंडा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती स्थित विकास भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई और प्रधानमंत्री के मन की बात सुना गया। इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का सपना देखा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। हर एक को किस नाम से साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में तो कितने घुल मिल पाए। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। आज मन की बात की अवसर है। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जो देश में समाज में बताते हैं और हम सभी जानते हैं कि अच्छे कार्य ही इंसान को अच्छे करने का प्रेरणा देते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर मन की बात का श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई प्रेरक प्रसंगों की चर्चा कर प्रधानमंत्री ने भारत की विविधता और नवोन्मेष की शक्ति से परिचित कराया है। उधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवा प्रखंड के पिहरा गांव में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद लोगों में ऊर्जा भरने वाला होता है। इधर राजधानी रांची में भी भाजपा कार्यकर्ता मन की बात कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक नया ऊर्जा का संचार होता है। हमारे साथ कुछ झारखंड के पदाधिकारी हैं। कैसा लगा आज मन की बात? बिल्कुल, जब से नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से 2014 से ये मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को 11 बजे से 11:30 बजे तक चलता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी नई नई देश में विदेश में क्या क्या नई नई चीज़ों का खोज हो रहा है वो जानकारी हम लोग को देते हैं। चाहे खेल के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे अन्य क्षेत्रों में वो जानकारी हम लोग को मिलती है। और मन की बात के माध्यम से चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में है, या फिर हमारे यहाँ पर शोभा दीदी यहाँ पर रांची का जो गुड़िया के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है, लोगों को रोजगार दे रही। तो ऐसे चीज़ों को देख के ना सिर्फ हम जानते हैं बल्कि पूरी दुनिया को बताते हैं कि ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं जो कि जानना चाहिए और वो सब देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है। कि कैसा लगा जब तस्वीर आपकी यहाँ की दिख रही थी उस प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे? देखिए, आज बहुत सौभाग्य का दिन है जो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है, प्लस मोदी जी का प्रत्येक महीना लास्ट संडे को मन की बात में वो बहुत सारी जानकारी देते हैं जो कि हमारे चाहे मैंने सभी जनता को बहुत उससे इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे उन्होंने जिस तरह से हर लोकल चीज़ को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और देशवासियों के सामने रखते हैं, इससे बहुत नया कुछ सीखने को मिलता है। और महिलाएं घर को संभालते हुए
अपने इस क्षेत्र में बाहर निकल कर आती हैं और अपने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती हैं। बहुत ही अच्छा लगा, हर बार उनकी मन की बात सुन के हमें कोई ना कोई नई प्रेरणा जरूर मिलती है। भाव से हमारा देश संपन्न है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के जरिए लोगों तक ये चीजें पहुंचती हैं और उससे लोग खुद भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अपने कैमरामैन सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,777 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,196 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 43,994 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 2 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 28 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 17 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रांची में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार पंडित जी के अंत्योदय के सपने को पूरा कर रही है। सेवा देने का काम किया और साथ साथ बाद में वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जनसंघ के बने और उनके जब नेतृत्व में जब जनसंघ आगे चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, उस वक्त मैं उनको स्मरण करना चाहता हूं कि गोवा के आंदोलन हम सब कोई जानते हैं कि गोवा आजाद नहीं था और गोवा पुर्तगीज के हाथ में था। देश भले आजाद हो गया था, लेकिन जो गोवा था वो पुर्तगीज के शासन में था और गोवा आंदोलन का सूत्रपात इन्होंने किया और गोवा को आंदोलन करने में आज गोवा आज आजाद है। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी को है तो जनसंघ पार्टी को और उसके नेतृत्व करता टीम। इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर विधायक सरयू राय के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर धाम परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर श्री राय ने कहा कि हम लोगों के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे हैं। आज उनकी जयंती है, इसको हम लोग समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं और हमने आग्रह किया है कि जितने भी लोग रक्त देना चाहते हैं तो रक्तदान करें और रक्त समर्पित करके दीनदयाल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण भी बहुत अच्छा है और रक्तदान करके बहुत अच्छा लगेगा। रक्त देना चाहिए, रक्त देने से अपना भी बड़ी में फुर्ती रहता है। राज्य में गठबंधन सरकार के 1000 दिन पूरे हो गए हैं। इस सिलसिले में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार के 1000 दिनों की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में इससे पहले किसी आदिवासी मुख्यमंत्री ने इतना लंबा कार्यकाल पूरा नहीं किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची में आंदोलनरत सहिया बहनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सहिया बहनों की मांगों की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया कि वे उनकी मांगों पर पहल करेंगे। क्या हुआ, क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए, ये हमारी सैया बहनें हैं, ये हमारी सैया बहनें हैं और ये बहुत अच्छा काम भी करती हैं। हमारे स्वास्थ्य का जो अंतिम आदमी होता है, गांव का गरीब, उसको ये हमारे स्वास्थ्य की सेवा प्रदान करती हैं। बहुत अच्छा इन्होंने कोविड में भी काम किया है
राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव आज रांची स्थित होटवार जेल से लगभग 7 वर्षों के बाद बाहर निकले। योगेंद्र साव से मिलने के लिए बड़कागांव की विधायक और उनकी बेटी अंबा प्रसाद और बेरमो विधायक अनूप सिंह पहुंचे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में योगेंद्र साव के समर्थक जेल के बाहर ढोल नगाड़ा बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। जेल से बाहर निकलने के बाद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि जल, जंगल और जमीन के लिए उन्होंने बड़कागांव में लड़ाई शुरू की थी। आगे वे फिर से आंदोलन के रास्ते पर ही चलेंगे। हिम्मत और धैर्य रखे हुए 7 साल के बाद निकल रहे हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन नहीं है, क्योंकि हम कोई चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, बलात्कार करके जेल में नहीं आए हैं। जनता की लड़ाई लड़ करके आए हैं। लेकिन आज जो है जल, जंगल, जमीन का जो लड़ाई लड़े हैं उसको बरकरार रखेंगे। जनता के हित में ये सरकार जो है जनता के हित में काम करी और जनता के हित में काम कराएंगे। राहुल गांधी बड़कागांव गए थे और उन्होंने आज जो भी किया है और जो भी आश्वासन दिया उसको आश्वासन में पूरा करेंगे। और कांग्रेस में एक लंबा लकीर खींचने का काम करें। आने वाला दिन में कांग्रेस का है और हम दिखाएंगे पूरे दमखम के साथ। और झारखंड में एक इस मौके पर बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि उनके पिता ने जो आंदोलन खड़ा किया था उसे वह आगे बढ़ा रही है। हम उनके सिखाए हुए उनको जैसे बचपन से देखे कि वो दिन रात लोगों के लिए कैसे काम करते थे, वही हम सीख के और लोगों के बीच में जाके दिन रात पापा के ही सिखाए हुए रास्तों पे चले। आज इनका ही, पापा का ही सिखाया हुआ दिन है कि आज लोगों में इतना, हम लोगों के प्रति इतना। बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में आज मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। चास प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित शिविर का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना आस्थाना, उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने उद्घाटन किया। शिविर के दौरान अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने पर जोर दिया गया। आज महालया के साथ ही दुर्गा पूजा शुरुआत हो गई है। कल से नवरात्र प्रारंभ होगा। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके लिए राज्य भर के मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामना दी है। पहला दिन है, इसमें हम देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना करेंगे। यहां से 9 दिनों का नियम, संयम और उपवास, फिर विजयादशमी का पर्व भी होगा। यानी एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्था और आध्यात्मिकता के साथ साथ कितना गहरा संदेश भी छिपा है। पलामू स्थित बेतला नेशनल पार्क में अपने परिवार से बिछड़ा हाथी का एक बच्चा इन दिनों सभी के आकर्षण का केंद्र बना है। हाथी के इस बच्चे को इंसानों के साथ रहना पसंद है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हाथी का यह बच्चा नदी में गिर गया था, जिसका रेस्क्यू किया गया था। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज झमाझम बारिश हुई। रांची में दोपहर बाद करीब आधे घंटे की बारिश से ही जनजीवन प्रभावित हुआ। इस दौरान कई जगहों पर पेड़ भी टूटकर गिर गए। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आने वाले 3 दिनों तक पूरे राज्य में मेघ गर्जन के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। इससे तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.1 और न्यूनतम 25.9 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाली झारखंड तीरंदाजी टीम से आज जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों के बीच किट वितरण किया और सबको शुभकामनाएं दी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
चाईबासा पुलिस ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली संदीप दा उर्फ मोतीलाल सोरेन को 5 साल की सजा दिलाई है। चाईबासा सिविल कोर्ट ने संदीप दा को 5 साल की सजा के साथ 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। झारखंड पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन प्रधान महासचिव अशोक भगत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और आजसू महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वायलट कच्छप अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में शामिल हुए। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के नक्सल प्रभावित थान सिंह डीह शहीद चर की बबल बली नारोटांड रंगमतिया इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित लैंडस्केप प्रबंधन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया। इस मौके पर कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए धरती को बचाना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने दल बल के साथ गुड़ाबांधा प्रखंड की अंगारपाड़ा पंचायत स्थित स्वर्ण रेखा नदी के केंदुआ पाल घाट के आसपास छापेमारी की। छापामारी अभियान में एक जेसीबी, बालू से लदे 2 ट्रैक्टर, 2 खाली हाईवा जब्त किया गया। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। चाईबासा में महिला कॉलेज बीएड एनएसएस यूनिट की तरफ से एनएसएस का 53वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहुउद्देशीय कक्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा एनएसएस की स्थापना, उद्देश्य तथा इसके इतिहास पर परिचर्चा आयोजित की गई। कुड़मी जाति को एसटी में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन के 6ठे दिन भी जारी रहा। इसका असर रेल परिचालन पर भी पड़ा है। पाकुड़ जिले में संयुक्त कृषि भवन के सभागार में केसकेडिंग जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आईटीसी मिशन सुनहरा कल एवं सहयोगी संस्था सर्व सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष जूली हरिष्टमणि हेम्ब्रम एवं जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने किया। रांची के रोहित सिंह बतौर तकनीकी अधिकारी 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने अहमदाबाद रवाना हुए। तकनीकी अधिकारी श्री सिंह 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होने वाले लॉन बॉल स्पर्धा में बतौर निर्णायक अपनी भागीदारी देंगे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के चयन शिविर में रोहित बतौर अब्जॉर्बर भूमिका निभा चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम स्वरोजगार की दिशा में केंद्र सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है। इस प्रोग्राम से जुड़कर देश भर में बड़े पैमाने पर युवा अपनी नई सोच और आइडिया के साथ स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार का मौका दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही एक नई पहल रांची के सौरभ ने की है। देखते हैं यह रिपोर्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुके रांची के सौरभ कुमार ने स्टार्टअप के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रांची में इन्होंने बेबी नर्सरी नाम से अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है। यहाँ एक ही छत के नीचे लोगों को कई तरह के इंडोर प्लांट देखने और खरीदने का मौका मिल रहा है। प्लांट सेल करते हैं, हम भी प्लांट सेल करते हैं, लेकिन हम कुछ नया तरीका अपनाए हैं। हम सारे प्लांट्स में QR कोड डाले हैं। आप आइएगा, आप बैग लीजिए, आप शॉपिंग मॉल टाइप का एक्सपीरियंस कीजिए, आप प्लांट्स देखिए, आपको जो पसंद आएगा आप उसका बिलिंग कराइए। तो ये प्लांट सौरभ कुमार ने इस बेबी नर्सरी को अन्य नर्सरी से कुछ अलग बनाने की कोशिश की है। वे चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हर कोई एक कदम आगे बढ़ाते हुए पेड़ पौधों से जुड़ने की कोशिश करे। लगाने के आप लोग यहाँ आइए, बहुत सारी वैरायटीज है हमारे पास, 150 प्लस वैरायटीज है, तो आके एक बार देखिए। कैसे इसको बात जब हरियाली की हो तब लोग खुद ब खुद उस ओर खींचे चले आते हैं। स्थानीय लोग किसी शॉपिंग मॉल की तरह बेबी नर्सरी में अक्सर घूमने के साथ खरीदारी करने आते रहते हैं। पर कभी घुसे नहीं, पर आज सोचे कि घुस लेते हैं, आपका नर्सरी देख लेते हैं, बहुत अच्छा लगा। सब की जाते हैं, किन्हीं को गिफ्ट करना होता है तो भी हम यहीं से प्लांट लेके जाते हैं। आजकल जो बुके वगैरह छोड़ दिए हैं और प्लांट ही हम गिफ्ट करते हैं सभी को। इनोवेटिव
आइडिया के साथ शुरू किए गए बेबी प्लांट ने निश्चित रूप से सौरभ को तो एक अलग पहचान दिलाई ही है, अन्य युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका भी दिया है। यूथ कुछ भी कर सकते हैं और उसका ये जीता जागता एक उदाहरण है। यहाँ पर इन्होंने 2 लोगों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया है और वो स्टार्टअप है नर्सरी का। आप देख सकते हैं कि इसको इन्होंने किस तरीके से अत्याधुनिक बनाया है ताकि लोगों को यहाँ पर एक मॉल जैसा फीलिंग हो। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। कोरोना की विपदा के दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। समय की जरूरत और लोकप्रियता के कारण इसकी अवधि का कई बार विस्तार किया गया। आज भी यह योजना न केवल एक बड़े वर्ग का सहारा बन रही है, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार भी कर रही है। कोरोना, फिर उससे उपजी वैश्विक मंदी और अब झारखंड में अल्पवर्षा के कारण आई सुखाड़ की स्थिति, एक के बाद एक आई मुसीबतों ने लोगों की आर्थिक कमर तोड़ दी। उस पर गरीब किसान और दिहाड़ी मजदूरों के लिए तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बेसहारों के लिए एक बड़ा सहारा बना। अब तो लाभुक केंद्र सरकार से इस योजना के थोड़ा और विस्तार का आग्रह भी करने लगे। चलना चाहिए यार, अभी काम भी बहुत लॉस चल रहा है, आदमी सबका महंगाई में भी बहुत मार खा रहा है। गरीब लोग, किसी का खेत बाड़ी है उसमें भी नहीं अनाज हो रहा है, तो उसके लिए सरकार और बढ़ा दे दो, उसके लिए अच्छा भी होगा। क्या हम लोग की मदद चाहिए? कोई साल नहीं होता है, कोई पानी खा जाता है। रांची के एक पीडीएस डीलर बताते हैं कि उनके यहाँ करीब 550 लाभुक सूचीबद्ध हैं और सभी को अनाजों की लगातार और निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। अगस्त का वितरण हो रहा है रेगुलर। प्रति व्यक्ति कितना देते हैं उसमें गरीब कल्याण योजना में 375 और 125। सूबे के खाद्य आपूर्ति विभाग की सचिव हिमानी पांडे बताती हैं कि कोई भी जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ से वंचित न हो, इसके लिए कमजोर नेटवर्क वाले जिलों में नियमों में शिथिलता बरतते हुए ऑफलाइन मोड में अनाजों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। हम लोग ने एंटीना और डोंगल की भी व्यवस्था की है, नॉट ओनली उन दुकानों के लिए जो ऑफलाइन है और उनको ऑनलाइन में परिवर्तित करना है, परंतु वो दुकानें भी जहाँ नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो वहाँ भी बेहतर सेवा देने के लिए ये व्यवस्था की गई है। किसी भी गरीब की थाली सूनी ना रहे, इस भावना के साथ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की यह मुहिम आज भी अनवरत जारी है। एक लंबा वक्त बीत गया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब गरीबों के कल्याण वाली योजना बन गई, पता ही नहीं चला। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, देश को तपेदिक मुक्त बनाने के अभियान की सफलता जन भागीदारी से ही संभव। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। भाजपा नेताओं ने कहा, पूरा हो रहा अंत्योदय का सपना। महालया के साथ दुर्गा पूजा की हुई शुरुआत। कल नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की होगी पूजा अर्चना। राज्य भर के मंदिरों में विशेष तैयारी। और राज्य के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। राजधानी रांची में आधे घंटे की बारिश से जनजीवन प्रभावित, कुछ जगहों पर पेड़ भी गिरे।